5 फरवरी 2026 से पहले राहुल गांधी जी जेल जा सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं। तो मोदी जी का सत्ता परिवर्तन मुझे 200% दिखता है 2026 में 5 फरवरी 2027 से पहले मोदी जी त्याग पत्र ले सकते हैं। नया साल, नए संकेत और अंकों की बड़ी चेतावनी। 2026 में किसे मिलेगा फायदा और किसे रहना होगा सावधान। अंक ज्योतिषी की चौंकाने वाली राजनीति से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी। 2026 आने से पहले जान लीजिए क्या आने वाला साल बदलेगा आपकी किस्मत, क्योंकि अंकों के खेल में छुपे हैं बड़े संकेत। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। 9 अंकों का खेल और आने वाले साल की बड़ी भविष्यवाणी जानने के लिए खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं जाने माने अंक ज्योतिषी डॉक्टर हैरिस तुरेजा, जो बताएंगे वो रहस्य जो आप नहीं जानते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम अंकों के जरिए जानेंगे आपके लिए कैसा रहेगा 2026 और आपकी किस्मत का कोड। डॉक्टर हैरिस जी, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। जी सर। पहले ना हम आपसे थोड़ा सा अंक ज्योतिषी के बारे में पूछेंगे। एक बार ना हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझाएं कि अंक ज्योतिषी होती क्या है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा राम राम है। और अंक ज्योतिष नंबर्स का गेम है कि 1 से लेके 9 नंबर तक आपके जो डेट ऑफ बर्थ में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी चलेगी कैसे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है तो उसका मूलांक बनता है 3 नंबर से। तो नोटिस करें कि उनकी जिंदगी में जो भी अच्छे काम होंगे या लोग होंगे या तारीख होगी, उनका 3, 6, 9 के कॉम्बिनेशन के आसपास उनकी एनर्जी घूमेगी और वही काम करते क्योंकि वो नंबर को आकर्षित करता है। तो न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं उसका रोड मैप बना के और साल वाइज साल उस हिसाब से चलो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे को इस साल क्या करना है, मेरे को कब चौके छक्के मारने हैं, कब मेरे को डिफेंस में खेलना है, कब मेरे को रुक जाना है और कब मेरे को फास्ट स्पीड पकड़नी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी से खाली जिंदगी के बारे में नहीं, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बच्चों के बारे में, इन सब के बारे में हम नॉलेज को लेके और अपनी जिंदगी को इजी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। तो जैसे अभी दर्शक ना ये जानना भी चाहेंगे कि आप अंक ज्योतिषी जो है आप कब से कर रहे हो, कब से आपकी शुरुआत हुई है। देखो सर, अंक ज्योतिष करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और मैं स्टार्टिंग से मार्केटिंग और सेल्स का आदमी था। बट बचपन से ही मेरे घर में एक बुक रखी थी जो मेरे फादर साहब ने लेके आए थे 1980s में। तो साल 2 साल में एक बार मैं वो बुक देख लेता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार सही लिखा है मेरे बारे में, तो खुशी हो जाती थी। फिर 2-3 साल के बाद फिर बुक देखी तो पिछले 30 साल के अंदर वो बुक मैंने 5-6 बार देखी, सब ज्यादा नहीं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मेहनत बढ़ती है, तो आदमी के कुछ सपने पैदा होते हैं और सपनों के साथ साथ जब पूरे दिल से मेहनत करता है और मेहनत पूरी करने के बावजूद जब रिजल्ट नहीं मिलता, फिर वो बुक को देखता है, ये वाला साल भी ठीक गया था, ये वाला साल भी ठीक गया था, तो ये वाला साल डाउन क्यों गया। तो धीरे धीरे अंक गणित के बारे में मुझे नॉलेज मिलनी शुरू हुई। तो मुझे लगा कि मुझे और ज्यादा अपने बारे में जानना चाहिए। तो 2020 में मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया और उसके बाद मैंने 4-5 साल लगभग उसको मार्केट में एक्सपीरियंस किया। मैंने कईयों को फ्री कंसल्टेंसी भी दी, अपने दोस्त यारों को। और जिन मार्केटिंग के लोगों से मैं डील कर रहा हूँ, मान लो कि मैं किसी से क्रिप्टो में डील कर रहा हूँ, किसी से फॉरेक्स में डील कर रहा हूँ, किसी से मार्केटिंग में डील कर रहा हूँ, किसी को हायर कर रहा हूँ, किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने मल्टीपल काम किया लाइफ में। तो हर डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग होते हैं। कोई ट्रेनिंग में बेस्ट होता है, कोई फौज में बेस्ट होता है, कोई अकाउंट का बेस्ट होता है, कोई स्पीकर बहुत अच्छा होता है। तो जब उनके डेट ऑफ बर्थ लेता, तो न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। और न्यूमरोलॉजी में और ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे बड़ी होता है वो होती है आपके सिक्स सेंस, वो होती है भगवान की कृपा, वो होती है मतलब कि आप यूनिवर्स को डिकोड करके आप सामने वाले का भला चाहने के लिए जो मैसेज आपको यूनिवर्स दे रही है, अगर आपके पास सिक्स सेंस एक्टिवेटेड है, अगर आपकी स्पिरिचुअल पावर है, तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वो चीजें एक सात्विक जो बीज मंत्रों का उच्चारण करता है, उन्हीं के पास वो चीजें पॉसिबल होगा। ये जो अंक ज्योतिषी है, ये वैज्ञानिक आधार है इसका, ये अनुभव है या कैसे इसको अध्यात्म से है, इसके थोड़ा सा अंक। जी सर, अंक ज्योतिष जो है वो बेसिकली ज्योतिष का ही एक पार्ट है। और जो मैं बात कर रहा हूँ लोशु ग्रिड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोली जाती है। और जो लोशु ग्रिड है, देखो ये जो लिया गया है सूर्य यंत्र से लिया गया है। अगर सनातन में आप सूर्य यंत्र को देखेंगे
तो सूर्य यंत्र का जो भी डायग्राम बना हुआ 3x36 का बॉक्स होता है, और लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी टोटल जोड़ करोगे तो जोड़ आपका 6 आएगा। तो चाइना वालों ने उसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करके अपना टैग लगा के उसको बोल दिया कि लोशु ग्रिड है, जबकि मैंने जो बुक लिखी है उसमें भी बकायदा ये बोला गया है कि ये लोशु ग्रिड चाइनीज जो है, मतलब इंडिया का ही सनातन धर्म से लिया हुआ सूर्य यंत्र का आविष्कार है, और उसका बिल्कुल ज्योतिष के साथ विज्ञान का मैचिंग है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ऐसे देखोगे कि इस तारीख को काम कैसे हो रहा है, ये उस तारीख को बच्चा जन्मा तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी कैसे है, क्योंकि अंक गणित का जो है पूरा का पूरा विज्ञान है, और उस विज्ञान के बारे में चर्चा हम कर भी रहे हैं। कैसे काम करते हैं ये अंक? जरूरी होते हैं क्या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्थान के लिए? काम कैसे करते हैं ये अंक? देखो सर, अंक आज के बगैर, अंक के बगैर क्या है, आपके बच्चे ने कितने % नंबर लिए, आपने कितने किलोमीटर बाइक चलाई, आपने कितने रुपए खर्चा किए, कितने मिनट चलेगा, हर एक के पीछे अंक है। तो वो अंक अगर जान जाओ कि ये अंक मेरा फेवरेबल है और ये मेरे को नुकसान करे। पूछना चाह रहे हैं कि वो जैसे अभी दर्शक देखेंगे भी जी, तो वो अपना अंक कैसे जान लेंगे? एक ना अंक के बारे में बताना जी। 1 2 3 4 हाँ। मतलब जैसे कि जन्म तिथि होगी तो उसमें कौन सा अंक आप निकालते हैं, कैसे वो जोड़ते हैं? जी सर, मैं कहना चाहूंगा आप कोई भी एग्जाम्पल के रूप में मुझे एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं अपने सारे जो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम लगाएं कि किसी की जन्म तिथि 24 मई 2000 है जी, तो उसके बारे में उनका मूलांक कैसे निकालते हैं, उनका भाग्यांक क्या होगा? जी सर, देखो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 24 मई 2000, तो इसको न्यूमरोलॉजी में लिखेंगे 24/5/2000। तो जो 24 है, जो हमारा बर्थडे है, उसका टोटल करो 2 + 4 = 6। तो ये उसका मूल अंक आ जाएगा, टोटल हो गया 6। 6 मतलब कि वीनस, लग्जरी, मतलब जिसका भी मूलांक 2 और 4 से होगा उसके थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, ओवर थिंकर ज्यादा होगा, पर उसके पास जिंदगी की बेसिक लग्जरी जरूर होगी। मतलब उसको बेसिक चीजों के लिए, गाड़ी, घर, छोटे मोटे खर्चे ये करने के लिए उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाय बर्थ उसको वो चीज मिल रही होगी। पहला पॉइंट। इसका मूलांक क्या 6 बताया? मूलांक 6 बताया मैंने आपको। ये मई और 2005 बताता हूँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने सिर्फ आपको मूलांक के बारे में बताया, अब आपको भाग्यांक बताता हूँ कि बर्थ डेट प्लस मई का 5 प्लस 2000। तो आगे बना 24 से बना 6, मई का बना 5, 6 और 5 11, और 2000 बना का 2, तो 11 और 2 13। मतलब ये कह सकता हूं जो भाग्यांक बना वो बना 4, मूलांक 6, भाग्यांक 4। तो ऐसा आदमी की जो पर्सनैलिटी होगी वो मेल या फीमेल, अच्छा ये भी फर्क करता है सर कि वो मेल है या फीमेल, तो कुछ एनर्जी में फर्क आता है, मान लो एक पॉइंट पे फर्क आता है, एक पॉइंट पे फर्क आता है। अच्छा, वो कुआं नंबर निकलता है, उसके ऊपर बताते हैं। अदरवाइज मूलांक और भाग्यांक 6 + 4 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे आदमी का दिमाग बहुत तेज होगा, ऐसा आदमी ओवर थिंकर होगा, ऐसे आदमी के पास बेसिक लग्जरी जरूर होगी, और वो मतलब कि सच सवर के रहना पसंद करता होगा, ये उसकी बेसिक लग्जरी होगी सर। तो मूलांक हुआ 6, भाग्यांक हुआ 4। तो हर आदमी का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 31 तारीख तक होता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले अपने बारे में जाने कि आपका मूलांक क्या निकलता है और आपका भाग्यांक क्या निकलता है। क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, राहु केतु को मिला के 7 ग्रह होते हैं 7 वार के हिसाब से, और 2 राहु केतु होते हैं जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है, उनको छाया ग्रह बोला जाता है, पर न्यूमरोलॉजी में उनकी सटीकता थोड़ी ज्यादा रहती है। थोड़ा मैंने ना पढ़ा है न्यूमरोलॉजी, जैसे कि मान लो किसी को उपाय बता रहे हैं जी, तो क्या ये अपनी मेहनत और कर्म पे भी तो निर्भर करता है ना न्यूमरोलॉजी में? वो क्या है? देखो सर, न्यूमरोलॉजी कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है तो ये समझ के चलना कि आपको पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही मिला है, ये समझ के चलना आप। कई बार क्या होता है कि पिछले जन्म की शक्ति आपकी एक्टिवेटेड होती है कि बच्चा बचपन से दिखा देता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, और कई बार उस शक्ति को जगाना पड़ता है। एग्जाम्पल लो, अभी आपने 24 मई का नाम लिया, तो 24 मई के पास बेसिक लग्जरी होगी। अगर वो गरीब परिवार में भी जन्म लिया उसने, पर वो ऑटोमेटिक गरीब परिवार से निकल के अमीर परिवार में या तो नौकरी करने लग जाएगा, या अमीर लोगों के साथ रहना शुरू कर देगा, या अमीर लोगों की ड्राइवरिंग कर लेगा। मतलब उसको बेसिक लग्जरी मिलेगी जो उसके परिवार का जो साथ रहेगा वो अमीर लोग बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल देखा है, अभी मैं 2-4 दिन मोहाली गया था अपने दोस्त के पास, और जो उनका रसोइया था उसका जो मूलांक था वो 6 नंबर था। अपनी मर्जी की सब्जी बनाता है, अपनी मर्जी का दूध पीता है, अपनी मर्जी का घी खाता है, अपनी मर्जी का रहता है, जब चाहे सोता है, जब चाहे जिम करता है, सारे काम करता है। और वो वैसे उत्तराखंड का एक गरीब परिवार, एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा है, और जितनी उसको पैसा, ये लाइव एग्जाम्पल है, मेरे पास एग्जाम्पल है। मतलब वो राजा की तरह जी रहा है, पूरे फ्लैट का खर्चा सारा कैश उसके पास होता है, भैया जितना खर्चा करना मालिक ने दे रखा है, आप एंजॉय करो।
एक बात बताओ कि झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, मतलब गरीब परिवार का, पहाड़ों में ज्यादा लग्जरी तो लाइफ होती नहीं सर। पहाड़ों में नॉर्मल लाइफ होती है कि डेली रूटीन के लिए ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते सारा दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद वो चंडीगढ़ में रह रहा है, 300 गज के फ्लैट में रह रहा है, जिम भी जाता है, योगा भी करता है, सुंदर कपड़े पहनता है, सुबह दोपहर शाम अपनी मनपसंद खाना खाता है, मतलब एवरीथिंग ही इज एंजॉयिंग। तो ये सिर्फ नंबर का गेम है सर, नंबर वर्क करते हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो जैसे 2025 साल तो चला गया है जी, तो जैसे न्यूमरोलॉजी में आप 2026 के बारे में कोई प्रिडिक्शन है आपके पास, या पहले आपने कर रखी है कुछ? सर बिल्कुल प्रिडिक्शन है। 2025 एक स्ट्रगलिंग ईयर रहा मेरा है। पूछने का अभिप्राय ये है कि 2026 में अलग अलग क्षेत्र के जो लोग होंगे, जैसे राजनीति होगी, कृषि होगी, व्यापारी होंगे, इनके लिए अलग अलग के लिए कैसा रहेगा 2026? देखो सर, यहाँ पे दो बातें आती हैं कि आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो हरियाणा है, रोहतक है या इंडिया है, क्योंकि उनके नंबर भी काम करते हैं। जैसे रोहतक का जो टोटल नंबर आता है वो 3 आता है। अच्छा, ठीक है जी। तो रोहतक एक एजुकेशन सिटी, 3 नंबर होता है जुपिटर। अच्छा, जुपिटर होता है कि गुरु, गुरु होता है ज्ञान देने वाला। तो रोहतक को जो है एजुकेशन सिटी माना गया। ये नंबर ने चीजों को अट्रैक्ट किया। रोहतक की पर्सनैलिटी ने यहाँ पे कॉलेज खुलवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाई है कि 3 नंबर है इसलिए यहाँ पे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली। अच्छा, ये ऑटोमेटिक नंबर अट्रैक्ट करता है। जैसे भारत का टोटल भी 3 है, तो भारत को ज्ञान प्रधान देश माना जाता है, ऋषियों का देश माना जाता है। जैसे ही इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। आप ये बताओ, अभी बीच में थोड़ा सा जी जी, भारत ये नंबर कैसे है? भारत का नंबर ये सर न्यूमरोलॉजी के अंदर है। उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं? डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, एक एक शब्द का एक नंबर होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। बताना एक बार। हाँ, ये सर पूरी डिटेल होगी। ये मतलब चैल्डन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। जो नेम के नंबर लिए जाते हैं वो चैल्डन न्यूमरोलॉजी से लिए जाते हैं। उसमें 1 से लेके 8 तक होते हैं, 9 के बाद वो नंबर वापस रिपीट होता है। क्योंकि 9 नंबर को न्यूमरोलॉजी में नेम के लिए इसलिए नहीं लिया जाता। आप किसी भी संख्या को अगर 9 के साथ जमा करोगे तो उसका टोटल वही आ जाएगा जो पहले था। अच्छा, एग्जांपल लेके चलो आप बोलो 25, टोटल कितना हुआ? 2 और 5 7 हुआ। अब इसके अंदर 9 को जोड़ो आप, टोटल कितना हुआ? 34। 25 प्लस 9 34। अच्छा, 25 प्लस 9 34। तो उनका टोटल कितना हुआ? 3 और 4 7। 34 में फिर 9 ऐड करो। तो 9 के साथ कोई भी संख्या को अगर जोड़ा जाता है तो उसका नंबर वही निकल के आता जो पहले था। तो 9 नंबर वाला आदमी किसी की पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता अगर 9 नंबर वाला आपका दोस्त है। एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि ए का नंबर क्या होता है, बी क्या होता है? मैं आपको 3-4 बताया था। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, ऐसे वापस चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर ऐसे ये पूरी वो है, मतलब पूरा चार्ट है। वो चार्ट आपको मैं दे दूंगा उसके हिसाब से, नाम के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से फिर उसका नंबर देगा। नाम के शब्दों के हिसाब से भी होता है, प्लस नाम की फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये ना एक वाइड टॉपिक हो जाएगा बड़ा। मतलब ये दर्शकों को एकदम ही सारी बातें नहीं समझ आएंगी कि हम मूलांक भी बता रहे हैं, भाग्यांक भी बता रहे हैं, फिर नाम की फ्रीक्वेंसी भी बता रहे हैं, फिर नाम की आवाज की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो एकदम कहीं दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर। एग्जांपल लेके चलते हैं। आप नाम निकाल के देखो, अनिल, सुनील, इनकी जो नाम की फ्रीक्वेंसी है वो नील आ रही है। नील नील नील, अनिल, सुनील, तो नील आ रहे हैं। ये आदमी आपको मेहनत करते दिखेंगे पर इनका बैंक बैलेंस देखो नील पाएगा। चेक करो आप। सभी के साथ, लगभग सबके साथ जितनी फ्रीक्वेंसी अनिल और सुनील की होगी उनके पैसे बिना मतलब फिजूल खर्च होते रहेंगे। अच्छा, हाँ, उनका बैंक बैलेंस चेक करो। वैसे हवाबाजी दुनिया भर की हो सकती है पर बैंक बैलेंस चेक करोगे तो आपको दिखेगा गुजारा लायक पीछे पड़े हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी उनको नील कर देती है। एग्जांपल लेके चलो, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो अनिल के पास क्या है? मैं वही तो मुकेश, मुकेश का मतलब मुंह से कैश आएगा भाई साहब। कैश कैश, मुकेश मुंह से बोलेगा और कैश आएगा, तो उसके पास कैश ही कैश आता जा रहा है। ठीक है। अनिल का मतलब क्या? अनिल। तो फ्रीक्वेंसी, नाम, ये सब मैटर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी साउथ के बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, किसी का नाम आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। अभी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं, बहुत सारे क्रिकेट स्टार हैं, ये सब भी अपने नाम चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। करने से भी असर पड़ता है। जी सर, मैंने अपना नाम चेंज किया है। पहले हरीश था, HARIS था, तो मैंने किया हैरिस, HARIS। और वो देखा जाता है आपके मूलांक और भाग्यांक और आपका न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखने के बाद कि आपके नाम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ये आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशंस होती है। अब 2026 की प्रेडिक्शन बताओ। जी सर। राजनीति की बताओ क्या रहेगी?
हरियाणा की राजनीति की बताओ, 2026 कैसा रहेगा हरियाणा की राजनीति? देखो सर, 2025 के स्ट्रगल के बाद 2026 जो है वो ब्लेस ईयर माना जाएगा। राजनीति के लिए? राजनीति के लिए नहीं, ओवरऑल ब्लेस माना जाएगा, क्योंकि 2026 जो है वो 2 + 2 + 6, तो टोटल बनता है 10। 10 से आया 1, ठीक है सर। तो एक न्यूमरोलॉजी में सूर्य होता है, सूर्य होता है राजा, सूर्य होता है लीडरशिप। तो जिंदगी में हरियाणा में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नई नई इनोवेशंस आएंगी। हरियाणा के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे सैनी साहब हैं, उनका जो मैंने डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक देखा है, वो 7-7 का कॉम्बिनेशन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, तो वो 7-7 का कॉम्बिनेशन है। तो 7 जो होता है केतु होता है, केतु के पास ना मतलब गर्दन नहीं होती, धड़ होता है। तो ऐसे आदमी की ना सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, और जिसका धड़ ऊपर लग जाता है उसके हिसाब से वो फॉलो करता है। अच्छा, मतलब जो मुख्यमंत्री जी, इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज है। सिक्स सेंस बहुत तेज है, ये चीजों को सेंस करके फील कर लेंगे भैया क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो 7-1 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 7 नंबर है और 2026 का टोटल 1 नंबर हो रहा है, 7-1 का कॉम्बिनेशन राजयोग बनाता है। इनके चीजों में बहुत सारी तरक्की हो सकती है, बहुत सारे नए काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हरियाणा को सौगात में दिलवा सकते हैं अगले साल। अच्छा, तो उनके लिए राजयोग बन रहा है। पर सैनी साहब का जो पर्सनल ईयर है वो 9 आ रहा है। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 9 आता है, पर्सनल ईयर कैसे आता है सर, कि जन्म तारीख, जन्म का महीना प्लस 2026, अच्छा ऐसे, तो उसका साल हट जाएगा, उसकी जगह वो वाला साल आ जाएगा जिसका पर्सनल ईयर निकालना है। जैसे अभी आपने बताया कि 24/5/2000 आपने एग्जाम्पल लिया, तो 2000 को हटा के यहाँ पे 2026 करना है। तो उनका पर्सनल ईयर क्या आएगा, 24/6, 5 से बना 6 और 5 11, और 2026 का 1, तो 5, 6 और 1 टोटल हो गया 12, राइट है सर? टोटल 12 हो गया। कैलकुलेट करो एक बार आप, 24/5/2026, तो टोटल 12 होगा। जिसका भी आपने डेट ऑफ बर्थ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका पर्सनल ईयर 3 आएगा 2026, पर्सनल ईयर 3, जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ है, तो ये होगा पर्सनल ईयर 3। तो ऐसे जो नायाब सैनी जी का पर्सनल ईयर आ रहा है वो पर्सनल ईयर 9 होता है, और न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर होता है वो ऑडिट ईयर माना जाता है, कि पिछले 8 साल में जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो 9वें साल निकलेंगे सामने, अच्छे बुरे दोनों। तो 9वें साल हो सकता है कि सैनी साहब को पब्लिक का प्रोटेस्ट सहन करना पड़ जाए। 2026 में ऐसा हो सकता है कि सैनी साहब के अगेंस्ट लोग अड़ जाए, इस चीज का जवाब दो, उस चीज का जवाब दो, वो पब्लिक बनाम राजा बनाम पब्लिक, ये हो सकता है। और उसके कारण अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, क्योंकि 9 नंबर डिटैच का साल होता है, कुछ ना कुछ रिश्ता छुड़वाएगा, कुछ ना कुछ धंधा छुड़वाएगा, कुछ ना कुछ आदमी छुड़वाएगा, कुछ ना कुछ ओहदा छुड़वाएगा, तो 9 नंबर डिटैच का साल होता है। अगर आपने कैलकुलेशन करी हो 2025 के अंदर डाइवोर्स रेशियो बढ़ा है, क्योंकि 2025 जो है उसका टोटल आता है 2, 2, 5, तो टोटल हुआ 9। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिश्तों का ब्रेकडाउन हुआ है। आप चेक करो, अड़ोस पड़ोस में भी चेक करो, पता लग जाएगा आपको। 2026 में 2026 जुड़ने का साल है, अच्छा, क्रिएटिविटी का साल है। मतलब 2025 के क्लेश के बाद, अगर देशी भाषा में बोले, क्लेश के बाद भैया नए कामों का साल आ रहा है 2026, क्योंकि सूर्य होता है राजा। अभी आपके घर में अगर सीएम साहब राजा है, मतलब जो भी मंत्री होता है, जो भी सीएम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ये राजा होते हैं। अगर आपके घर में राजा ने आना हो तो आपके घर का माहौल कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, तैयारी करें, एवरीथिंग पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल है कि नहीं? कुछ नई उम्मीदें आएंगी कि भाई साहब इनसे ये बात करेंगे, इनसे ये बात करेंगे, हमारा ये बेनिफिट हो जाएगा। तो जो 2026 है वो राजा का साल है, तो कुछ ना कुछ देगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम मांगते क्या हो। तुम्हें 50 लाख रुपए चाहिए, ये 5 रुपए चाहिए, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर है, वो देने को तैयार बैठे। 2026 नई चीजों का साल है, नई इन्वेंशन का साल है, नई अचीवमेंट का साल है, सब कुछ बहुत सारे काम में करो। रोहतक में भी 2-4 नए प्रोजेक्ट आने का साल है 2026। हाँ बिल्कुल सर। और हमारे व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार सर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यापारी का मूलांक और भाग्यांक क्या है, प्लस वो काम कौन सा कर रहा है। अब आपकी नजर में एक व्यापारी सोने वाला भी है, हाँ, और एक व्यापारी क्या नाम है, कपड़े वाला भी है। सोने वाले से याद है, वो ही तो सोना भी और चांदी भी काफी महंगी हो रही है। चलो आप ज्वेलर्स का कारोबार बताओ। मैं जैसे कपड़े का एग्जांपल लेते हैं, कपड़े का काम जो माना जाता है वो शुक्र का काम माना जाता है। अब आपके यहाँ पे शुक्र तेज है, आपका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, और आपको कपड़े का काम सेट बैठेगा, इसकी गारंटी तो चेक करने के बाद पता लगेगा ना सर। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कोई आदमी 25 साल से काम कर रहा है पर वो ब्रेड एंड बटर ही चला रहा है, गुजारा कर रहा है। वो गुजारा इसलिए कर रहा है कि मोर देन 80% लोग पूरे विश्व के अंदर
गलत प्रोफेशन में है। उनको पता ही नहीं कि जिस जो नंबरों में है, कुंडली में जो लिखा है, हमें कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जिसमें बरकत आ जाए, उसके अपोजिट काम कर रहे हैं तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। पर देखो इसमें ना भगवान की कृपा देखो आप, कि अपोजिट होने के बावजूद भी 9 साल का सर्कल घूमता है न्यूमरोलॉजी में, 1 साल से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई ना कोई 9 साल में 1 साल ऐसा होगा जो उस आदमी के फेवर का होगा, जो पर्सनली उसकी फेवरेबल होगा। हो सकता है गलत प्रोफेशन में भी हो, पर 9 साल में 1 साल ऐसा आएगा जो 8 साल का हिसाब किताब पूरा कर जाएगा, लेकिन वो साल को पहचान नहीं पाएगा, उस साल को नहीं पहचान पाएगा। वो डिपेंड करता है, मान लो कि उससे 1 साल पहले तक वो पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा दम लगा रहा है, और जो उसका फेवरेबल साल था उस साल थक गया, वो यार अब दिल नहीं कर रहा। अब ये चीजें पहचानना ही न्यूमरोलॉजी है। आप बताओगे थोड़ा सा कि जैसे अंक के हिसाब से 2026, मान लो कि किसी का एग्जाम्पल, सर मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के हिसाब से उसका मूलांक 1 बनता है जी, तो 2026 में उनके सामने क्या परेशानी आएंगी, उसका उपाय क्या रहेगा? मूलांक 1 बनता है, 1 से लेकर 9 तक बता दो आप। मूलांक 1 है, भाग्यांक क्या है उसका? भाग्यांक तो आप बताओ सर, या मूलांक से नहीं काम चलेगा? होता क्या है सर, अगर आदमी की एज 36 साल प्लस है, होता ये है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी मतलब कि गजब एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ के देखे हैं, मूलांक पहले 36 साल काम करता है, 37वें साल से भाग्यांक काम करता है। अच्छा, हाँ, तो मान लो किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो अगर वो 40 साल का है तो मैं उसको 3 के हिसाब से रेमेडी बताऊंगा और प्रोफेशन बताऊंगा, क्योंकि भैया उसके पहले वाले साल तो चलेंगे जैसे चलने थे। अगर किसी की मतलब कोई 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, तो मैं उसको उसके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा। आपने 20-25 साल का मत बताओ, आप ये बता दो 2000 मूलांक 1 वाले क्या करें, 2 वाले क्या करें? सर 1 वाला देखो, 1 वाला राजा आदमी है, मैं तो सबसे पहले वो सरकारी काम करे। अच्छा, जिसका मूलांक 1 है, या तो सरकारी नौकरी की ट्राई करे, वो 2026 में सरकारी नौकरी की ट्राई करे, पहला काम। सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो सरकारी ठेके ले, ठीक, या सरकार के कामों में एंटरटेन करे, क्योंकि जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है उसके सरकार के काम ज्यादा बनते हैं, क्योंकि सरकार को सूर्य माना गया। ठीक है सर। उसके बाद भी अगर वो सरकारी काम नहीं कर पाता है तो अग्नि से रिलेटेड कोई काम करे, रेस्टोरेंट खोल ले, अच्छा, खाने पीने के आइटम का, आग वाला काम, रेस्टोरेंट, अग्नि वाले काम करे तो ये भी कर सकते हैं। दो ये इसी के अंदर 50 वैरायटी आ जाती है सर। अच्छा, सरकारी काम एक तो नहीं होगा ना, लाइसेंस का भी सरकारी काम है, बिल्डर का भी सरकारी काम है, तो उसके अंदर 50 काम है। कि अगर मंगल तेज है तो भैया सरकारी तो प्रॉपर्टी वाले काम कर, ठेकेदारी वाले काम कर। 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सर, 2 नंबर वाले क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं बेसिकली। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, और जो पानी होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। आपने सुना होगा समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटा आता है, वो जब पूर्णमासी होती है तो पानी बढ़ जाता है, और अमावस्या होती है तो पानी घट जाता है। तो चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो चंद्रमा पानी का कारक है, तो जो भी 2 नंबर वाला आदमी है सबसे पहले तो नौकरी करे। 2 नंबर वाले आदमी को नौकरी करनी चाहिए, कोई भी नौकरी करे, ठीक है जी। अगर वो बिजनेस करता है तो उसको दूध और पानी का बिजनेस करेगा तो उसको ज्यादा बरकत आएगी। 3 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले सर गुरु होते हैं, जुपिटर होता है। तो जुपिटर क्या होता है, ज्ञान देने के लिए। तो ऐसा बंदा टीचर बन जाए, ऐसा बंदा कंसल्टेंट बन जाए, यानी कि 2026 में वो बन सकता है, बनेगा, मतलब अगर करेगा, एक्शन लेगा तो जल्दी बनेगा, वो बरकत जल्दी आएगी। वो टीचर बन जाएगा, वो कंसल्टेंट बन जाएगा, वो क्या नाम है, ट्रेनर बन जाएगा। ऐसा जो ज्ञान देने से रिलेटेड काम है वो 3 नंबर वाले को ज्यादा बरकत देगा। 4 नंबर वाला सर राहु होता है, जिसका सिर्फ गर्दन होती है। ऐसा बंदा कोई भी ऑनलाइन काम करे। अच्छा, ऑनलाइन कामों में राहु आपको ज्यादा बरकत देता है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या अमेजोन का काम कर लिया, फ्लिपकार्ट का काम कर लिया, कोई ब्रांडिंग ऑनलाइन बेची, फिजिकल नहीं बेची, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, ऑनलाइन जाएगा, तो वो राहु का काम है। तो 4 वाले कोई भी ऑनलाइन काम कर ले, इन्फ्लुएंसर बन जाए, नेट से रिगार्डिंग कोई काम कर ले, ऐसे काम उनको चले। 5 नंबर वाला सर बुध माना जाता है, और न्यूमरोलॉजी में कहते हैं 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, तो 5 नंबर बीच में आता है। तो 5 नंबर ना हर नंबर के साथ बैलेंस बना लेता है। अच्छा, तो 5 नंबर वाले को तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए, कोई बिजनेस करे उसको चलेगा। वो पहले भी लागू था, वो पहले भी लागू बात। 5 नंबर वाले को तो भगवान ने कृपा कर रखी है, और ऐसा आदमी राजनीति में जाएगा तो उसकी राजनीति में स्टेबिलिटी रहेगी। नहीं तो जिस भी राजनेता के पास अगर 5 नंबर नहीं, आपने देखा होगा, तो लास्ट में जाके वो दूसरे नंबर पे आएगा। 6 नंबर एग्जाम्पल में देता हूँ, अशोक तंवर जी, उनके पास नहीं है, लास्ट में जाके दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। नंबर बड़े खेलते हैं। हाँ। अशोक तंवर जी 3 नंबर से रूल करते हैं, 3 नंबर गुरु है। अब गुरु को राजनीति में ना किंग मेकर बनना चाहिए, किंग नहीं बनना चाहिए।
तो 3 नंबर वाले ना किंग बनने की बजाय किंग मेकर बनो, कि मैं किसी को सीएम पीएम मंत्री बनाऊंगा, तो उनको ज्यादा बरकत आती है। अच्छा, ये बड़ा फर्क होता है सर। तो वही कहना, प्रोफेशन कौन सा चूज कर रहे हो आप, और उसके अंदर आपका नंबर कौन सा काम कर रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। 6 नंबर वाला सर, 6 नंबर वाला होता है शुक्र गुरु। शुक्र जो है राक्षसों के गुरु थे, और वो लग्जरी पसंद करते हैं, लग्जरी। तो 6 नंबर वाला ऐसा कोई काम करे जो अमीरों को पसंद हो, अमीरों के शौक हो। दारू का ठेका खोल ले 2026 में, क्लब खोल ले, पब खोल ले, होटल खोल ले, अच्छा, टूर एंड ट्रैवल का काम खोल ले, मतलब जो अमीरों को पसंद, लग्जरी काम, एंटीक आइटम का काम खोल ले, ये लग्जरी काम कर। पर कौन सा काम उसको सटीक बैठेगा वो हमारे से पूछे। मैंने तो 50 काम बता दूंगा मैं, पर आपको पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे, बाकी नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे। रैंडम ये काम किए जा सकते हैं और उसमें उसको बरकत आ जाएगी। 7 नंबर होता है सर केतु। केतु का मैंने जैसे आपको बताया, गर्दन नहीं होती, धड़ होता है। तो ऐसे आदमी की सक्सेस बहुत तेज होती है। ऐसे आदमी पीएचडी करे, डॉक्टरेट करे, रिसर्च में जाए, साइंटिस्ट बन जाए, बहुत जल्दी बनेंगे। रिसर्च वाले काम में करें, जैसे ऐसे बंदे कंटेंट राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, बहुत तगड़े बनते हैं। ऐसे आदमी को रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। 7 नंबर वालों की कंपैरेटिवली सभी नंबर से रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये एग्जांपल मैं देना चाहूंगा हमारे सीएम साहब, उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च करके सीएम बने हो। ये आप समझ सकते हो कि उन्होंने पिछले 8-10 साल बहुत तगड़ी रिसर्च करी है, और वो डाटा हाईकमान को भेजा होगा, और वो डाटा मैच किया होगा जो रिसर्च की होगी, तब उनको वो चीज जाके सैनी साहब का नंबर आया, तब जाके नंबर आता है। अच्छा, क्योंकि 7 नंबर वाले की रिसर्च वाकई स्ट्रॉन्ग होती है सर, कंपैरेटिवली बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग। और मनोहर लाल जी कितनी थी? मनोहर लाल जी 6 नंबर थे। अच्छा, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो सैनी साहब का अगला साल पर्सनल 9 आ रहा है, वही 2016 में खट्टर साहब का पर्सनल 9 था। अच्छा, और उनको ऐसी पोजीशन आ गई थी कि मतलब उन्होंने अपना इस्तीफा देने के लिए चले गए थे। 2016 में इलेक्शन हुआ था, और वो इस्तीफा देने के लिए चले गए थे कि यूनिवर्स ने कह दिया भाई छोड़ दे पर तो। पर हाई कमान में राहु बैठे हैं। राहु कौन है? अमित शाह जी, 4 नंबर है वो। तो राहु ने कहा डट, मैं संभालता हूं। तो ये ना कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी भी अमित शाह जी 4 नंबर है, और क्या नाम है, नायब सैनी जी 7 नंबर है। ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, और ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब तक राहु चाहेगा केतु को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर राहु की कस्टडी में केतु है तो, मैं आदमियों को नहीं कर रहा, मैं ग्रह पकड़ रहा हूं। तो मतलब साक्षात मतलब राहु जी है वो, क्या नाम है हमारे अमित शाह जी, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन भी 4-7 है। मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे आप, तो पॉडकास्ट में बोला है कि राहु जो उनका मूलांक है 4 है अमित शाह जी का, और जो भाग्यांक के 7 है, 2 प्लेनेट मिलके 1 प्लेनेट बन गई। राहु केतु बनने से पहले राहु स्वर भानु नाम का राक्षस था। ठीक है जी। जो होलिका थी, होलिका का वो भतीजा था शायद, हिरण्याकश्यप का कोई रिश्तेदार है, मतलब कि जो स्वर भानु। अच्छा, स्वर भानु। तो स्वर भानु ने मतलब भगवान शिव को, भगवान विष्णु को भी धोखा दिया कि उनको पहचान नहीं पाए, उन्होंने उनको अमृत पिला दिया। वो समझ गए? ये कथा का एक पार्ट भी ये बताना चाह रहा हूं। तो वो कॉम्बिनेशन अमित शाह जी के पास है। अच्छा, तो अगर वो चाहें तो फिर विष्णु भगवान को भी धोखा दे सकते हैं, लाइक दिस, कि नॉर्मल आदमी तो है क्या चीज। अच्छा। वो ऐसी माया गढ़ देंगे कि भैया, क्योंकि राहु का दिमाग बहुत तेज चलता है, केतु का एक्शन बहुत तेज होता है, और ये दोनों नंबर अगर एक आदमी के पास हो जाए तो वो आदमी को हराना आसान बात नहीं सर। अब यहाँ पे हमारे केतु जो है सीएम साहब हैं, और होम मिनिस्टर साहब राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, तो जब तक उनकी कृपा है इनको को कुछ नहीं कर सकता। तो ये नंबर का गेम बता रहा हूँ समझ। हालांकि पोजीशन अगले साल आएगी ऐसी कि जैसे खट्टर साहब के सामने आई थी 2016 में। अच्छा, कि अभी आपने बताया जनता का विरोध भी सहन करना पड़ सकता, कर सकता, बिल्कुल हो सकता सर। 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर होता है सर शनि। शनि का जो प्लैनेट होता है, सैटर्न प्लैनेट, बहुत ठंडा प्लैनेट होता है। और 8 नंबर वाले जनरली आप देखोगे थोड़े से, अभी 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 थोड़ा सा 2026 में जो प्रेडिक्शन रहेगी 8 वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सूर्य का साल है और शनि महाराज का टाइम है, तो थोड़ा सा एंटी हो सकता है। फिजिकल इशू आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, या तो ये उपाय कर ले, वो अलग चीज है। पर 8 नंबर वाले अगर फाइनेंस लाइन में जाएंगे सबसे बेस्ट है। इनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब बैंकिंग लाइन में चले जाएं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ऐसी लाइनों में चले जाएं जहाँ पे ये बहुत अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, ऐसी लाइन में चले जाएं तो इनको बहुत अच्छा मतलब की बरकत आ सकती है 8 नंबर वालों की। 9 नंबर है। 9 नंबर सर सेनापति होता है, मार्स होता है, मंगल होता है, फौजी होता है। तो 9 नंबर वाले तो बने ही हैं कि भैया ऑर्डर फॉलो करेंगे और काम चल जाएगा। ऐसे आदमी फौज में जाए, पुलिस में जाए, बरकत ही बरकत है उनके लिए। तो क्योंकि सूर्य
होता है राजा, 9 नंबर होता है सेनापति, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर 9 नंबर वाले थोड़ी सी मेहनत कर ले अगले साल 2026 में, तो उनको मनपसंद रिजल्ट मिलेगा जो चाहेंगे। खासकर पुलिस वाले या मतलब कि आर्मी वाले या मतलब कि एडमिन हेड वाले, जो एडमिन का काम, जो ज्यादातर मतलब कि ऑर्डर फॉलो करने वाले काम, वो वाले कामों में बहुत ज्यादा बरकत आने वाली है। अच्छा, जैसे अभी हमारी बात भी चल रही थी कि ये 2025 ना गायकों के लिए बड़ा बड़ा वैसा साल गया है। कभी किसी गाने बैन हो रहे हैं, कभी किसी गाने के शब्दों पे विवाद हो रहा है, ये क्या था सर? 2026 मैंने 25 इसमें भी अंक ज्योतिष है कहीं ना? बिल्कुल सर, 2025 का जैसे मैंने आपको बताया 2, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, टोटल 9 होता है। तो ग्लोबली ये ऑडिट ईयर है, ग्लोबली। अच्छा, ये ग्लोबली ऑडिट ईयर है, अपने कर्मों का हिसाब नहीं। हाँ, प्लस ये देखना कि आपका पर्सनल ईयर क्या, अगर पर्सनल ईयर भी 9 आ रहा है, ग्लोबल भी 9 ही आ रहा है, तो वो आदमी के तो भाई साहब हिसाब किताब होएगा ना, पर भाई खाते खुल गए उसके, सीबीआई आ गई, समझ लो अकाउंट चेक हो रहे हैं, तो अकाउंट में तो अच्छे और बुरे दोनों का हिसाब मिलेगा। तो जो पूरे गानों पे, ये संगीत पे जो पूरा विवाद तो ये उनका सर देखो, ये ना मैं बोलना चाहूंगा, ये उनके मूलांक और भागांक भी चेक करने के बाद पता लगेगा क्यों आया। पर ग्लोबली 2025 9 नंबर था, ऑडिट ईयर था। आप देखो कि ऑडिट में क्या होता है कि जो 25 था, 2025 गर्म साल था, तो क्लेश, युद्ध, एक्सीडेंट ये कितने हुए हैं? मैं रिलेशनशिप ब्रेकडाउन तो एक बात बोल रहा हूँ, कंट्रोवर्सी दूसरी बात है, पर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि भैया युद्ध कितने हुए, अचानक एक्सीडेंट कितने हुए, तो कर्मों का हिसाब किताब हो गया। अभी आपने हज में देखा कि 45 बंदों की बस में आग लगी, 240 बंदों का एयरप्लेन जल गया। हादसे बहुत हुए। हादसे क्यों है? क्योंकि गर्म साल है 2025, पर 2026 ना नई अपॉर्चुनिटी का साल है। एआई की टेक्निक बढ़ेंगी, रोबोटिक सिस्टम बढ़ेगा, नए आविष्कार होंगे, ये सब कुछ नया बहुत कुछ होने वाला है। ठंडा रहेगा साल, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। ठंडा नहीं चलेगा, एग्रेसिव रहेगा, नए कामों के लिए, नए कामों के लिए एग्रेसिव। हर आदमी कहेगा हो 25 में तो भैया बड़े दुखी हो गए थे, 26 में मजा सा आ गया। ये वाली फीलिंग वाला साल है ये 2026 में, और ये सभी के लिए रहेगा। अब एग्जांपल लेके चलो, अभी यहाँ पे क्या नाम है आपके पास, सीएम का कोई वो आ जाए, सेनापति, डीजीपी आ जाए, भाई क्या करा क्या नहीं करा, इंक्वायरी करने आ जाए, तो आप थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। और अगले दिन आपके पास सीएम आ रहे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का, एनवायरमेंट का फर्क होगा। जब वो इंस्पेक्शन करने आएंगे तो एक पैनिक रहेगा, ये ठीक है वो ठीक है, ये चेक करो वो चेक करो, है ना भैया, बम तो नहीं हो सकता, यहाँ कोई कुत्ता तो नहीं है, कोई बांदर तो नहीं है, कोई दीवार तो नहीं फांद सकता, तो ये सारी चीजें होंगी। पर जब सीएम साहब आएंगे तो सब ऑल ओके होगा। तो 2026 लाइक के राजा आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी दुनिया में आ रहा है। आपकी बड़ी प्रेडिक्शन क्या है देश को लेके? सर मेरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मैंने पहले बताया था कि एक तो मोदी जी का सत्ता परिवर्तन मुझे 200% दिखा है 2026 में। 5 फरवरी 2027 से पहले मोदी जी त्याग पत्र दे सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 फरवरी से हमारा साल होता है, और ये इसका कारण भी बता दें। इसका कारण ये कि मोदी जी का पर्सनल 9 है। अच्छा, वो कर्मों का जो आपने बताया था, तो खुद भी त्याग सकते हैं। ऑडिट है, इतना प्रेशर हो सकता है, ये काम हो सकता है सर, क्योंकि पर्सनली 9 डिटैचमेंट का साल है, कुछ ना कुछ चीजें त्यागना, कुछ ना कुछ चीजें छोड़ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राहुल गांधी का ये वाला साल पर्सनली 9 था, 2025 वाला 2025 सब कुछ छोड़ा ही उसने, प्राप्त क्या किया है? हाँ सही बात है। तो नंबर अपने आप बोलते हैं सर, हमने क्या बोलना, नंबर बोलते हैं। और राहुल गांधी के लिए कैसे रहेगा सर मैंने एक प्रेडिक्शन कर रखी है, होप सो कि भगवान क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता। 5 फरवरी 2026 से पहले राहुल गांधी जी जेल जा सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं, ये मैंने पहले बोल रखा है। हुआ तो दोबारा जिंदगी में क्या होगा, वायरल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी प्रेडिक्शन ये बोल रही है कि 5 फरवरी से पहले ऐसे योग बनेंगे कि राहुल गांधी का नाम आ जाएगा, इसको जेल में डाला जाए। ऐसा हो सकता है, नंबर बोल रहे सर, उसके नंबर। अच्छा, हम नहीं बोलते, और बाकी भगवान बुलवाता है। तो डॉक्टर साहब आपने प्रेडिक्शन तो कर दिया है 2026 के बारे में जी। जिनके लिए 2026 जो आपने बताया है, जो 9 वाले हैं, वो उपाय क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं उपाय करके? सर हर चीज होती है सर, देखो 90% 80% तक आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। उपाय आपका 10-20% ना उन चीजों को हल्का करके, आपको दुख ना देके। एग्जांपल लेके चलो सर, आप ना एक रोड पे जा रहे हो, मान लो खरावड़ मंदिर तक जा रहे हो, दिल्ली तक जा रहे हो, और आगे ना 10 किलोमीटर रोड टूटा हुआ है, वो पता है कि आपको रोड टूटा हुआ है, तो आपको दुख नहीं होगा। पर आप कति रोड के धोरे पहुंच जाओ, और जब उसमें से मोटरसाइकिल निकालनी पड़े, और फिर पंचर हो जा, एक बाइक कार निकालनी पड़े, और फिर आप दुखी, आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तेरी गलत फंस गया। तो न्यूमरोलॉजी के उपाय वो चीज है कि आपको पहले से पता होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं संभावनाओं को देखते हुए ये उपाय कर लूं। हाँ, उपाय कर लूं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आप पीसफुली उस चीज को क्रॉस कर जाओ।
ये चीज है सर। तो भी हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देंगे 2026 के लिए? 2026 मैं कह रहा हूँ सर, अपना बेस्ट दो, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, और मैं उनको बोलूंगा कि आप अपने नंबर को पहचाने मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग। सोशल मीडिया पे मेरा बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, उसको स्टडी करो और देखो कि आपसे वो चीज क्या रिलेट कर रही है, और उसके हिसाब से अपना बेस्ट दो, क्योंकि 2026 में संभावनाएं बहुत है आगे बढ़ने की, हर काम को करने की संभावनाएं बहुत है। और रोहतक में तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हरियाणा में भी है, क्योंकि रोहतक का टोटल नंबर 3 है और रोहतक का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। आपका बेस्ट देने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस काम में कुछ भी नया उसके मन में विचार आया भगवान से, उसको कर डाले और उसमें पूरा दे अपना, नहीं डाउट में मत रहे। क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, अगर आप भीतर और बाहर से ईमानदार हो, तो ये समझना कि भगवान का मैसेज है। क्योंकि जब आदमी परमात्मा को सरेंडर करता है ना, तो परमात्मा उसको वही आइडिया देता है कि जो उसको आगे जाके बरकत देने वाला है। यानी कि ये है कि 2026 में कोई भी व्यक्ति अपना बेस्ट दे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी सर, क्योंकि 2026 में नए स्टार्टअप कर सकते हैं, वो वाला साल है। नए बिजनेस कर सकते हैं, वो वाला साल है। अब वो बिजनेस आपके मूलांक में कौन सा सेट बैठेगा जिसमें आपको बरकत ज्यादा होगी, वो आप थोड़ा देख लेना। नहीं तो 26 सर अपॉर्चुनिटी का साल है। तो डॉक्टर हरीश जी, आपने हरिभूमि के दर्शकों को अंक ज्योतिषी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके भी कोई सवाल है अंक ज्योतिषी को लेके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।